क्लास 11th मेरे को क्लास 11th में आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है उसमें आप लोगों को रेडियन, डिग्री, साइन का बारे में पता चल गया। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी 0 से लेकर 360 के बीच में हमारे किस तरह से साइन बदलते हैं, उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। आज बेसिकली हम साइन के बारे में डिस्कस करेंगे, साइन और इवन एंड ऑड फंक्शन, और जो 6 रेशियोज़ हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और 0 से 360 तक या उसके ऊपर भी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। जनरल सॉल्यूशन के तो उसमें हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग साइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं, आप लोग देखो ये ट्राइंगल है, ये आपका थीटा, क्लियर हो गया। और ये आपका है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये आर। अब जैसे हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा रेशियो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा रेशियो होता है एक्स अपॉन वाई। टेन थीटा रेशियो होता है वाई अपॉन एक्स। टेन थीटा फिर आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है आर अपॉन वाई। सेक थीटा आर अपॉन एक्स। कॉट थीटा एक्स अपॉन। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आप लोगों ने 10th में किया था। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपने एक सर्कल बनाया, रेडियस 1 सेंटीमीटर का, ये आपका रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो एंगल्स आ रहे हैं ये आपका सबसे पहले थीटा है। तो 0 से लेकर 90 यानी π/2, π/2 से 180 तक, पाई 180 से 270 3π/2, और 370 से 360। और जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम साइन क्या ले लेते हैं। देखो, जिससे आपने यहाँ कोई भी एंगल लिया, ये पॉइंट लिया, ये आपका एंगल बन गया, यहाँ से ये रेशियो बन गया। अब ये रेशियो में हमारा क्या क्या आ रहा है, ये थीटा, रेडियस आपका है 1 सेंटीमीटर, ये एक्स और ये वाई। जब भी हम यहाँ कोई भी पॉइंट डालते हैं, ये पॉइंट आपका एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स, अगर हम यहाँ देखें वाई की वैल्यू देखें तो आर साइन थीटा, आर आपका 1 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा एक्स कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा हुआ, एक्स इज कॉस थीटा, एक्स कॉमा वाई। और अगर हम y की वैल्यू देखें तो r साइन थीटा, लेकिन r 1 सेंटीमीटर तो साइन थीटा सिर्फ आपका यहाँ साइन थीटा। तो इसमें जो भी है x और y के क्वाड्रेंट के ऊपर डिसाइड करता है। तो x और y अगर हम देखें, जैसे थीटा बढ़ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, तो थीटा आपका 90 to 180, और यहाँ थर्ड में आ गया तो 180 से 270, और फोर्थ में आ गया 270 से 360 जा रहा है। अब जैसे यहाँ रोटेशन देखते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन प्लस होते हैं। यहाँ साइन होता है माइनस प्लस, यहाँ माइनस कॉमा माइनस, यहाँ होता है प्लस कॉमा माइनस, यानी 0 to 90, 90 to 180, 270, 360। अगर हम सिर्फ x की बात करें तो ये x होता है cos थीटा। तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि x इसके लिए। तो ये cos थीटा, तो हम देख रहे हैं कि cos थीटा हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए हैं, बाकी नेगेटिव। और यहाँ पर cos थीटा नेगेटिव, यहाँ पर cos थीटा नेगेटिव। तो cos थीटा का जो हमारा साइन है, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में वो नेगेटिव रहता है। साइन थीटा की बात करें
तो साइन थीटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई है हमारा प्लस, फर्स्ट में प्लस, सेकंड में प्लस, थर्ड एंड फोर्थ में वाई साइन नेगेटिव होता है। टेन थीटा होता है, किसका रेशियो है, वाई और एक्स, यानी दोनों प्लस तो प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो टेन थीटा यहाँ प्लस, ये दोनों का माइनस। तो हम लोग इसको प्लस के हिसाब से पढ़ें तो हम लिखते हैं ऑल, यानी सभी रेशियो पॉजिटिव। साइन टेन एंड कॉस, यानी यहाँ पर सभी रेशियो पॉजिटिव हैं, या साइन थीटा पॉजिटिव है, यानी साइन इन दोनों पॉजिटिव, यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव, यहाँ कॉस थीटा। साइन कॉस इन दोनों पॉजिटिव, 0 से 90 और 270 से 360 पर कॉस पॉजिटिव है। साइन 0 to 90 और 90 to 180 पर पॉजिटिव है। 10 0 to 90 और 180 to 270 पर पॉजिटिव है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम इसको लर्न करने के लिए बहुत से रूल्स याद रखते हैं। तो जैसे हमें लर्न करना है तो हम कैसे लिखें, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल स्कूल टू कॉलेज। लर्निंग प्रोसेस ये रहा, ऑल सिल्वर टी कप, या ऑल स्कूल टू कॉलेज। यानी ऑल का मतलब सभी रेशियो पॉजिटिव है, स्कूल का मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, 10 टी 2 मतलब 10 10 या कॉट, और कॉलेज का मतलब कॉस या सेक, ये प्रोसेस। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ हम जब साइन की बात करेंगे कि अगर साइन का 0 to 90 या 90 to 180 में कोई भी एंगल आ रहा है, जैसे साइन ऑफ 170 लेंगे तो पॉजिटिव, साइन ऑफ 60 लेंगे पॉजिटिव, लेकिन साइन ऑफ अगर 210 आया तो नेगेटिव होगा, साइन ऑफ 300 आया तो नेगेटिव है। कॉस में कॉस ऑफ 60 पॉजिटिव, कॉस ऑफ 300 पॉजिटिव, कॉस ऑफ 120 या कॉस 210 ये सब नेगेटिव है। 10 में 0 to 90 पॉजिटिव रहेगा, लेकिन और जैसे 10 ऑफ 45 या 10 ऑफ 210 ये पॉजिटिव रहेगा, 10 या कॉट। तो ये आपको लर्न याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को कि ये एंगल्स कैसे आपको डिसाइड करना है। यानी ये है आपका साइन। तो हम अगर साइन की बात करें तो साइन के लिए हमें याद रखना है इसके लिए साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 180 इज 0, फिर ये -1 -1 क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, 1 to 0 जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 0 to -1 जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, -1 से 0 जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इसका नेचर हो गया साइन का ग्राफ। साइन आप 0 to 1 जा रहे हैं, यानी 0 to 90 जा रहे हैं, तो ये सारा पॉजिटिव आ गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मतलब डिक्रीजिंग है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। इसी जगह अगर हम कॉस की बात करें, ये साइन का ग्राफ, अगर कॉस की बात करें, कॉस ऑफ 0 इज 1, कॉस ऑफ 90 is 0, -1 0, 1 to 0 डिक्रीज कर रहा है, 0 to -1 डिक्रीज कर रहा है, -1 to 0 इंक्रीज कर रहा है, और 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है। तो कॉस फंक्शन 0 to 90 डिक्रीज, 90 to 180 डिक्रीजिंग, और 180 to 270 इंक्रीजिंग, और 270 से 360 पर इंक्रीज। ये साइन का ग्राफ आ गया, नहीं सॉरी कॉस का ग्राफ। यही अगर हम इसकी बात करें टेन की, 0 to इन्फिनिटी, फिर यहीं से -∞ to 0,
फिर यहीं से 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसका मतलब ये यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 ये इंक्रीज कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी इंक्रीज, और माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज। तो ये tan फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज करता है, कभी भी ये फंक्शन डिक्रीज नहीं करता, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 टू देखो इन्फिनिटी इंक्रीज हो रहा है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज कर रहा है, 0 से फिर इन्फिनिटी इंक्रीज, माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज। ये आपको काम आएगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब ये आपको इंक्रीज डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर हो गया? अब इसी में हम रेसिप्रोकल में आ जाए, जिसमें साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक में अगर मैं इसको लिखूं साइन के लिए कॉसेक, तो आपको सिर्फ 0 का रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका यहाँ इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू -1। इसमें अगर हम ग्राफ को देखें तो आप देखोगे इन्फिनिटी से 1, यहीं ये डिक्रीज कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है, फिर माइनस इन्फिनिटी से -1, देखो माइनस छोटे से माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत छोटा नंबर, उससे हम -1 की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर -1 से -1 बड़े से छोटे को जब डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये इसका ग्राफ है, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज देन डिक्रीज, ये ग्राफ के लिए आपको काम है। अब सेक के लिए आ जाते हैं। अगर आप सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा में जस्ट कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी -1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब देखो 1 टू इन्फिनिटी, छोटे से बड़े की ओर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, छोटे से बड़े की ओर इंक्रीज कर, बड़े से छोटी की ओर डिक्रीज, बड़े से छोटे की ओर डिक्रीज। तो इस ग्राफ की प्रॉपर्टी है कि पहले इंक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज डिक्रीज। ये है सेक थीटा का नेचर कि किस तरह वो इंक्रीज किस तरह वो डिक्रीज करे। अगर हम इसी में आ जाएं tan कॉट में, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 फिर यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ से इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू माइनस इन्फिनिटी। इसमें ये बता रहा है कि बड़े से छोटे हो तो ये डिक्रीज कर, फिर 0 से माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज कर, फिर इन्फिनिटी से फिर से डिक्रीज। तो ये ऑलवेज कॉट थीटा ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमेशा इसका ग्राफ छोटा ही होगा, डिक्रीज करता रहता है। तो ये है इसका नेचर, इंक्रीज डिक्रीज। अब साइन का एक बार हम देख लेते हैं। और साइन और कॉसिक का जो क्वाड्रेंट है वो हमेशा सेम रहता है, 0 टू 90, 180, 270, 360। यहाँ पर साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन के लिए साइन थीटा और कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा और सेक थीटा के लिए एक जैसा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर है आपका tan थीटा और कॉट थीटा, प्लस माइनस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताए हैं एंगल, उस तरह से भी आप उसको लर्न कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिस्टम बताया। चलो अभी मैं इसका आपको क्वेश्चंस करके दूंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर आइडिया रहेगा।
if sin theta is 3/5, theta lies in second quadrant. Find all 6 ratios. बाकी 6 रेशियोज आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा आपको 3/5 दिया है, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल, जैसे आपने ट्राइंगल का सीखा था, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो। अब थीटा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी 90 और 180 के बिटवीन है, ठीक है। अब इसके मतलब है हमारे जितने भी एंगल्स हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, जहाँ साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब रेशियो नेगेटिव। तो अब सबसे पहले आता है साइन थीटा दिया, आप ट्राइंगल ले सकते हैं, ये थीटा है, साइन का वैल्यू 3, 5, पाइथागोरस इसको 4 लेंगे, फाइंड करिए। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो b/h, टेन थीटा का रेशियो p/b, कॉसेक थीटा का रेशियो h/p 5/3, सेक थीटा का रेशियो h/b, और कॉट थीटा का रेशियो b/p 4/3। ये तो हमने रेशियो निकाल लिया। अब इनके क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो यानी हम साइन एंड कॉसेक को छोड़कर सब जगह आपको नेगेटिव साइन डालना है, क्योंकि आपको वो क्वाड्रेंट में बताया ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल का मतलब साइन या कॉसेक, ठीक है। एक और करते हैं, cot theta is 5/5. Find all other t ratios. बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझना है। तो सबसे पहले आता है cot थीटा 5/12 दिया है, आपको बाकी सब रेशियोज आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले आता है कि आपको कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब 180 से 270, इसमें कॉट पॉजिटिव रहता है, तो बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, तो आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल्स देंगे थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि हम ट्राइंगल ले लें, ये थीटा दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट होता है b/p 12/5, पाइथागोरस को ढूंढें, सारे रेशियो आपने ढूंढे, साइन थीटा 5/13 p/h, कॉस थीटा b/h 12/13, टेन थीटा p/b 5/12, b/p 5/12, cos theta 12/13, 5/13, tan theta 12/5, cosec theta 13/12, sec theta 13/5। कॉट तो आपको दिया है, अब रेशियो का देखना है आपको। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपका पॉजिटिव, यानी ये टेन और कॉट के लिए, तो टेन और कॉट को पॉजिटिव रख के बाकी सब नेगेटिव। ये आपका रेशियो, सिर्फ इसमें साइन आपको लगा। तो ये है आपका टेक्स्ट बुक से आपको पहले करना। अभी इसके सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन से करना, उसमें आपके 1 to 6 पार्ट हैं, वो आप ट्राई करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और बाकी उसके जो नीचे के क्वेश्चन है उसको अभी थोड़ा छोड़ देना, वो मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि अभी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, उसमें आपको साइन का इवन फंक्शन ऑड फंक्शन समझना बाकी है, इसलिए अभी वो हम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्स्ट बुक से करा दिया है,
उसमें 3.1 पूरा कंप्लीट करना है, सारा हो गया है। 3.2 में आपको क्वेश्चन नंबर, समझ गए आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड क्वेश्चन अभी उसका छोड़ देना, उसको हमें भी समझना है। ठीक है, चलो बाय, सी यू।